नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, यूपी सरकार का प्लान 2 बच्चे सबसे अच्छे। विश्व जनसंख्या दिवस है आज और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि समाज में असमानता का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि समाज के उत्थान के लिए जनसंख्या नियंत्रण पहली शर्त है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें प्रण लेना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ रही हैं और हमें समाज को जागरूक करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी को लेकर लगातार राज्य विधि आयोग की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा था और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और इस फाइनल ड्राफ्ट में यह बात साफ तौर पर रखी गई है कि जिनके 1 बच्चे हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा और जिनके 2 बच्चे से ज्यादा होते हैं तो उनके लिए आफत होगी। तो आज जनसंख्या नीति जारी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसकी घोषणा की जाएगी और सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। करीब 11:30 बजे आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारण माना जा रहा है। और इससे पहले भी जब विचार विमर्श किया जा रहा था तो यह बात सामने रखी गई थी, जिस तरीके से यूपी की आबादी 22 करोड़ है और पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17% आबादी है पूरे देश का। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हालांकि यूपी एक बड़ा राज्य है, लेकिन ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब बात आती है बेरोजगारी की, जब बात आती है शिक्षा बेहतर करने की, जब बात आती है स्वास्थ्य बेहतर करने की, तो तमाम ऐसी सुविधाओं को देखते हुए यह मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में यह समझा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण करना एक बेहतर प्रयास है यूपी सरकार की ओर से। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस पर निशाना साध रही है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि 4 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अचानक से यह ड्राफ्ट सामने लाया जाना आखिर क्या दर्शाता है? ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार की ओर से। ऐसी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और तमाम ऐसे पहलू देखे जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं होगा जब जनसंख्या विस्फोट के करीब होगा उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है। तो जब ये देखा गया है कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा गैजेट के जरिए तो 1 साल बाद कानून भी लागू हो जाएगा, लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले तमाम तरीके की बातें जो हो रही हैं वो भी देखने वाली हैं। तो आयोग जहां बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं को भी उन पर भी अध्ययन कर रहा था अभी तक, ताकि कानून बनाकर सख्ती से इसे लागू किया जाए और लोगों को भी साथ ही साथ जागरूक किया जाए। तो राज्य विधि आयोग का यह मानना है कि बढ़ती जनसंख्या से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे सरकारी सुविधाओं से लोग वंचित रह जा रहे हैं और जो लोग सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे हैं उनको पालन करना अब बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब तक कड़ाई नहीं बढ़ती जाएगी तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल यहां पर नियम लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इस कानून से बस कोशिश है कि सरकारी संसाधन सुविधाएं उन लोगों को जरूर उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करते हैं। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इस नीति को लेकर आम लोगों की क्या राय है। हालांकि सरकार ने भी ये सुविधा रखी है, जब से ड्राफ्ट अपलोड किया गया है 19 जुलाई तक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जनता से राय मशुरा ली जा सकती है, रायशुमारी ली जाएगी। और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आगरा से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या देखा जा रहा है, गाजियाबाद की जनता का क्या रुख देखने को मिल रहा है इस नए कानून को लेकर जो 1 साल बाद लागू होना है? कानून के लागू होने के लिए जिला गाजियाबाद में
खास तौर से इसका स्वागत किया है और तमाम लोग जिस तरीके से सड़कों पर लगातार इसका आंदोलन किया जा रहा था बीते कई सालों से, और इसको अब हरी झंडी दिखा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि आज यानी कि जो कि 11 तारीख है जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन यह ऐलान किया जाएगा कि किस दिन इसको हरी झंडी पूरी तरीके से दिखा दी जाए। कुल मिलाकर जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज है उन्होंने भी स्वागत किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एजुकेशन में परेशानी आती है और तमाम सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं कुछ लोग, जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, खासतौर से हायर एजुकेशन है, और उन तमाम चीजों के लिए लोग अब जान चुके हैं कि खासतौर से अगर जनसंख्या पर कानून बने और ये नियंत्रण रहे कहीं ना कहीं, तो पूरी तरीके से फैसिलिटी सबको मिलेगी। जिस तरीके का कानून है और जिस तरीके का खाका तैयार किया गया है उसका भी लोगों ने स्वागत किया है। कुल मिलाकर गाजियाबाद में लोग काफी खुश हैं और इस पर कानून बनना बेहद जरूरी भी है। हर तरीके से ये लोगों के लिए लाभकारी भी है। जी अंजलि। लेकिन इसमें भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं नरेंद्र। विपक्षी पार्टियां लगातार निशाना साध रही है। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि इस कानून को लाया नहीं जा रहा बल्कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। और शायद नरेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या फिर उनसे संपर्क टूट चुका है। आगरा से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, जनता की क्या प्रतिक्रिया है इस नई नीति को लेकर? आपको बता दें, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 के लिए पूरा मसौदा तैयार कर लिया और आज 11 जुलाई को जिस तरीके से इसके जो जनसंख्या दिवस है उसको ऊपर मुख्यमंत्री इसके लिए लेकर कई घोषणाएं भी करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें रखा गया है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, और वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक लंबे समय से चले आ रही थी कि हम 2 हमारे 2 वाली योजना, उसको एक बार से दोबारा से लागू करने की कोशिश की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ एक्ट में जो एक तरह से बातें रखी गई हैं उनको लेकर कई जगह पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। जैसे कि अगर बहु विवाह वाली जो प्रथा है, मतलब एक जो समाज है जहां पर शादियां ज्यादा होती हैं, तो उनके भी सभी बच्चों को जोड़कर देखा जाएगा, यानी कि अगर उनके बच्चे भी 2 से ज्यादा बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरियों के लिए लायबल नहीं होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है। उनका कहना है कि एक विशेष समाज को इस मामले में सरकारी नौकरी से दूर रखने की कवायद की जा रही है। वहीं साथ ही साथ जो एक्ट में कई सारे मसौदे हैं जिसमें माना गया है कि जिनके 2 बच्चे होंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं भूखंड खरीदने में उनको सुविधा दी जाएगी, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप दी जाएंगी, उनको फ्री शिक्षा तक प्रदान की जा सकती है। ऐसे कई बातों को इस मसौदे में रखा गया है। साथ ही जिनके 1 बच्चे होंगे उनको और ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा एक तरह से मसौदा तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक विशेष समाज के लोगों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें कुछ अमेंडमेंट की संभावना भी नजर आएगी। अंजलि, बिल्कुल। और देखिए, इस मुद्दे पर राजनीति करना कितना सही है कितना गलत, क्योंकि देखिए 2000 से 2021 तक की जो जनसंख्या नीति थी वो खत्म हो चुकी है। अब ऐसे में इस पर विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब जनसंख्या विस्फोट की ओर प्रदेश बढ़ रहा है तो सरकार को तो यहां पर कदम उठाना ही था। विस्फोट के साथ साथ अगली एक चीज और भी है कि जो सरकारी योजनाएं जो लागू की जाती हैं, जो कि एक तरह से पूरे सर्व समाज और सर्व हित के लिए की जाती हैं, अपना जिस तरीके से योगी सरकार का एक नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं उसमें भी काफी ज्यादा परेशानियां सामने आती है। क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में योजनाओं का क्रियान्वयन भी मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ फंड की कमी पड़ती है। तो ऐसे में अब आगे के लिए जरूरतों की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, जिसके लिए आपको बता दूं कि इसी मसौदे के अंदर गर्भपात से जुड़ी हुई सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। कई ऐसी चीजें की जाएंगी जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि उनके लिए 1 बच्चा बेहतर रहेगा या फिर 2 ही जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा वो लोग बच्चों की और आगे और ना बढ़े। साथ ही साथ आपको बता दें, इस तरीके से मसौदे में कई चीजें रखी गई हैं, जैसे अगर किसी के ऑलरेडी 1 बच्चा है और अगर उसके बाद उसको जुड़वा बच्चे होते हैं तो इसमें एक्ट को दुरुपयोग नहीं माना जाएगा। कई चीजें रखी भी गई हैं जो कि आगे चल के बेनिफिशियरी भी साबित होंगी। और खासकर अगर हम विदेशों की बात करते हैं, शिक्षा नीति की हम विदेशों की बात करते हैं, मेडिकल पॉलिसीज की वहां फ्री दिया जाता है, तो वो भी देना तभी संभव हो पाएगा जब यूपी में भी जनसंख्या कंट्रोल होगी। कहीं ना कहीं इन मसौदों के अंदर ये भी रखा गया कि इनके 2 बच्चे होंगे उन लोगों को मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाएंगी, उन लोगों की शिक्षा सुविधा फ्री दी जाएगी अगर वो सरकारी नौकरी में होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छा पैमाना बनाने की कोशिश में जुटी है योगी सरकार। हालांकि हमेशा होता है जब भी कोई काम होता है तो उसका विरोध जरूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अल्पसंख्यक समाज को लेकर बात की जा रही है उस पर राजनीति होना आपको बता दूं लाजमी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर हर हाल में योगी सरकार को गिरती नजर आएंगी। अंजलि, नरेंद्र, क्या आप तक अब हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
नरेंद्र, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, ये नई नीति आज जिसकी घोषणा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या वहां पर प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं? जनता के बीच किस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं इस नई नीति को लेकर? देखिए अंजलि, बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में जो जनता इसका स्वागत कर रही है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, वही इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ नहीं, इसका जो जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर उत्तर प्रदेश में आज अगर लागू होता है तो उसका स्वागत करेगी पब्लिक, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दो बच्चे से अगर ज्यादा बच्चे किसी के अगर होते तो वो सरकारी योजनाएं के साथ साथ जो भी और करीब प्रमोशन में, आवेदन में कहीं भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जो उत्तर प्रदेश के जो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ वो ला रहे हैं इसको। कुछ जो राजनीतिक संगठन है उनमें गर्मा गर्माई हो रही है, क्योंकि कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। उसको एक कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संगठन है वो इसका टारगेट बना रहे हैं। तो जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो उसका स्वागत कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूंगा अंजलि की करीब 77 सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें अगर किसी के 2 बच्चे से ज्यादा, अगर ये कानून लागू होने के बाद अगर 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसको जो 77 ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं दी जा रही हैं वो सब वांछित हो जाएंगी, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो हम दो हमारे दो, एक ये भी पहले आज से कुछ दिन समय पहले ये नारा चला था कि हम दो हमारे दो, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि इस कानून को लाने से कहीं ना कहीं जनसंख्या पे नियंत्रण रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। जी जितेंद्र, कांग्रेस का ये मानना है कि ठीक है, हम इसके पक्ष में हैं कि ये कदम उठाया जाए, जागरूक किया जाए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए, लेकिन कानून लाना राज्य सरकार के दायरे में नहीं है, ये कांग्रेस का मानना है। विपक्ष पूरी तरीके से सक्रिय रहता है। ऐसे में कोई भी अगर राज्य में और केंद्र में कोई सरकार है तो उसको विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। अगर बात की जाए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियान की, तो उनका कहना है कि पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है और इस तरीके का कानून लाना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी नहीं है। और जरूरी है कि बच्चों की एजुकेशन पर खासतौर से ध्यान दिया जाए कि जो बच्चे सालों से अपने घर बैठ रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया बच्चे अपने घर बैठे हुए हैं और घर में बैठकर पढ़ाई करने पर पूरी तरीके से स्कूल जाने से वंचित हो गए, या फिर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए बतौर इसके, तो ये जो नया कानून लाने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बेफिजूल की बातें हैं। तो मौलाना सूफियान ने तो साफ कर दिया है, यानी कुल मिलाकर विरोधी पूरी तरीके से सक्रिय है। हालांकि ये कोई नहीं सोचता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून जिस तरीके की बात कही गई है, ये कानून अगर आ जाता है तो एक बच्चा अगर किसी का होता है तो उसको सरकारी नौकरी मिलती है, और एक से ज्यादा होता है तो सरकारी नौकरी से वो वंचित रह जाता है। तो है ही, साथ ही जितेंद्र एक बात और समझने वाली है, अगर जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको तो कुल 77 सरकारी योजनाओं का और अनुदान का लाभ ही नहीं मिलेगा, यहां तक कि सरकारी नौकरी का भी लाभ नहीं मिलेगा, स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे वो जनप्रतिनिधि। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो जाती है। देखिए बिल्कुल, ये तो उनके लिए मुश्किल बन जाएगी जिनके बच्चे अब तक 3 या 4 हो चुके थे। अगर हिंदू धर्म की अगर बात कर जाए, अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो उसमें जाहिर तौर पर जो बच्चों की संख्या है ज्यादा होती है, तो ऐसे में उनके लिए भी एक सबक की बात है कि 1 या 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो, तभी वो सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे। अगर 1 बच्चा है तो जाहिर तौर पर उसकी सरकारी नौकरी भी लगेगी, और 2 बच्चे हैं तो उनको फिर भी स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं सब मिलेंगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो जाहिर तौर पर ये कानून पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा और उनको सभी सुविधाओं से वंचित उनको रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की बात कही गई है, जाहिर तौर पर काबिल तारीफ है। गाजियाबाद के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, और गाजियाबाद के लोग स्वागत ही नहीं बल्कि तमाम लोग जब इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, इसको लेकर आंदोलन किया जाता है, जैसा गाजियाबाद में मेरठ से चलकर गाजियाबाद पहुंचती है उनकी टीम, और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जिस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद में एक शख्स अनिल चौधरी नामक शख्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, और उनकी टीम पूरी तरीके से एक्टिव है। वो मुजफ्फरनगर से लेकर पहले मेरठ और मेरठ से चलकर गाजियाबाद, और फिर गाजियाबाद से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे थे, और उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किया था। तो उस दौरान काफी जो बीजेपी सरकार के जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं कि उनकी राय क्या है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। धन्यवाद। सुनील
सुनील जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो नई नीति लाई जा रही है, जिसकी घोषणा आज सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर क्षेत्रफल की बात करें और जनसंख्या की बात करें, दोनों में ही सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। निश्चित तौर से इसकी बहुत दिनों से जरूरत हुई और कई बार इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन सरकारों ने हिम्मत नहीं की इसको लाने की। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, उनमें सारी बातें चली थी। हम लोगों ने तमाम इन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की, सेमिनार भी हुए, लेकिन हिम्मत मुझे लग रहा है कि योगी जी दिखा रहे हैं। और उस समय ये सवाल उठते थे, कई सवाल उनके लोगों पे थे कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या दूसरी प्रेगनेंसी है और दूसरी प्रेगनेंसी में या 2 बच्चे हो गए तो क्या उससे बाहर हो जाएगा? तो ये सारे सवाल हैं। दूसरा उसमें आता था कि जैसे कोई व्यक्ति निसंतान है, पहला और दूसरा दोनों ही बच्चे निसंतान, उसमें एक एक्सपायर हो गया तो तीसरा क्या करेगा वो? तो तीसरा गोद ले सकता है, इस कानून में ये है। तीसरा का नसबंदी ऑपरेशन विफल हो गया, बाई चांस विफल हो गया और प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब इस कानून में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता या राजनीतिक दल के जो नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको कहीं ऐसा मौका मिलेगा जिससे कि वो सवाल के घेरे में ये कानून आएगा। निश्चित तौर से बहुत अच्छी इसमें ड्राफ्टिंग हुई है। और दूसरी बात सबसे अच्छी है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं डाला गया। जो सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है वो इस कानून को माने, जो सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहता है वो इस कानून को न माने। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस कानून में है। मुझे लगता है कि जल्दी। लेकिन देखिए सुनील जी, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शपथ लेनी होगी, शपथ पत्र सौंपना होगा ये कानून लागू होने के बाद। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि जो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी शपथ पत्र सौंपना होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो आप ये बताइए, संदेश तो हमें बड़े लोगों को ही देना पड़ेगा जो वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, जिनको लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिन लोगों की अहम भूमिका है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो नेता, यदि वो अपने से सीख नहीं देंगे। सुनील जी, यहाँ पर ऑप्शन की फिर कोई बात ही नहीं बनती है। यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं फिर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने। उन्हें तो शपथ पत्र सौंपना ही सौंपना है और अगर नियम का उल्लंघन होता है तो फिर उन्हें वंचित रहना होगा। नहीं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वंचित होना पड़ेगा। उसमें एक उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को सीमित परिवार पत्र का शपथ लेने और नियम तोड़ने पर उनकी पदोन्नति रोके जाने और सेवा से बर्खास्त किए जाने की सिफारिश की गई है। तो इसमें क्या वेतनमान रुक जाएगा? जो आपको सरकारी सुविधाएं पदोन्नति वाली मिलती हैं वो नहीं होंगी। तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि इसमें वो सावधानी बरतेंगे। दूसरा, उन्होंने कई चीजें इसमें छोड़ी भी हैं। मैंने अभी 2-3-4 चीजें जिक्र की। प्रेगनेंसी के दौरान यदि ऐसा होता है कि दूसरे प्रेगनेंसी में 2 बच्चे यदि हैं तो क्या उस दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, इस कानून में ये लिख रहा है। दूसरा, नसबंदी करने के दौरान भी यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो इस कानून का प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें दोषी मान जाएगा और 50,000 का मुआवजा देने की बात की गई है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं इसमें निकलने के लिए। लेकिन वास्तव में इतना सावधानी के बावजूद भी यदि कोई ऐसे करता है तो मुझे लगता है कि फिर तो उसको कानून के दायरे पर रह करके कार्रवाई करानी पड़ेगी सरकार। देखिए, बिल्कुल सुनील जी, कोई भी विधेयक हो उसमें कमियां भी होती हैं और कई ज्यादा अच्छाइयां भी होती हैं। तो आप इस विधेयक में क्या देख पा रहे हैं? कमियां ज्यादा हैं या फिर अच्छाइयां? नहीं देखो, अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी ढूंढने की आवश्यकता है या कमी मुझे नहीं लगता। मैं समीक्षा कल से कर रहा हूँ, कोई कमी है। लेकिन निश्चित तौर से यदि ऐसी कोई समस्याएं आती हैं आगे जाकर के तो ऐसा नहीं कोई कानून बना तो वो रिप्लेस नहीं होगा। उसमें से तमाम ऐसी धाराएं हैं, यदि लगेगा कि वास्तव में कहीं न कहीं ऐसी आड़ी बातें आ रही हैं, उस कानून की ऐसे कुछ क्लॉज हैं जो निश्चित तौर से नुकसान पहुंचा रहे हैं या लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं, निश्चित तौर से सरकार को दिक्कत हो रही है, तो वो जरूर है कि निश्चित रिप्लेस कराए। और देखिए, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सरकार एक तरीके से भेदभाव कर रही है। जिनका एक बच्चा है उनको ज्यादा राहत पहुंचाई जा रही है और जिनके 2 बच्चे हैं उनको कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने कहा है ना कि यदि एक संतान मध्य से होता है तो 20 साल तक उसका इलाज मुफ्त होगा, शिक्षा बीमा के साथ साथ नौकरी में वृद्धि दी जाने की तैयारी की गई है। तो ये तो जरूरी तो टीम प्रेशर ना कि आप एक बच्चा कर रहे हैं, एक बच्चा आपका होता है तो ये सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि आपको एक ही बच्चा करना है, या ये भी सरकार ने नहीं कहा कि आपको 2 भी बच्चे करने हैं। जिसको चाहे वो 5 करे, 10 करे, 20 करे,
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकारी सुविधाओं का लाभ लेगा वो, तो निश्चित तौर से इस कानून के दायरे में उसको आना पड़ेगा। दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं हो सकते ना। लेकिन इस फैसले का स्वागत करने के बजाय विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और उससे पहले पहले ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। ये कितना सही है? नहीं, बिल्कुल मैं विपक्ष की बात से सहमत हूं कि चुनाव के समय पर इसको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन हर राजनीतिक दल जो सत्ता में रहता है वो चुनावी फायदा उठाने के लिए इस तरीके के विधेयक लाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने कुछ विधेयक अंतिम समय में नहीं लाए थे? तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये राजनीतिक इतिहास उठा के देखो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, अंतिम समय जब 8-6 महीने रह जाते हैं तो कुछ ऐसे सुविधाओं के लिए इस तरीके के एक्ट लाए जाते हैं, इस तरीके के कानून बनाए जाते हैं जिससे फायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि सबकी अपनी अपनी राय है और जनता को भी ये मौका दिया गया है राय शुमारी का, और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कानून लागू किया जाए। हालांकि 1 साल बाद कानून लागू किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, नरेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जैसे जानकारी आपने पहुंचाई है, क्योंकि जनता की राय यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से नीति की घोषणा की जा रही है, तो ये लाभ मिलने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनके 2 बच्चे होंगे। मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने और खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन की अनुमति होगी। पानी, बिजली, पानी गृह की जितने भी लोन हैं वो आसानी से ले सकते हैं। यूपी की आबादी जैसा कि 22 करोड़ है मौजूदा समय में, और ऐसे में जनसंख्या विस्फोट की ओर उत्तर प्रदेश ना बढ़े, उत्तर प्रदेश में जितनी भी सुविधाएं हैं वो आम जनमानस तक आसानी से पहुंच सके, चाहे वो सरकारी सुविधाएं हैं या फिर अन्य अनुदान की हम बात कर ले, या फिर नौकरी जिसका खास करके युवाओं को बहुत ज्यादा इंतजार है। तो ये समस्याएं हमारे बीच ना खड़ी हो और उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर बढ़े, इसीलिए ये जनसंख्या कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।